इतिहास जानने के साधन। बच्चों, आज हम लोग इतिहास जानने के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। परिवार की पुरानी बातें जो हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते थे, समाचार पत्र पत्रिका टीवी इत्यादि पुराने ज़माने में तो होते नहीं थे। तो सोचो, अगर हमें आज भी हजारों वर्ष पहले से लोगों के रहन सहन के बारे में जानना होगा तो हम किस माध्यम से जानेंगे। इतिहास ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोगों को पुराने लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास आखिर है क्या? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है, एक जरिया है। इतिहास को जानना और इतिहासकार को जानना, पुरातत्व को जानना और पुरातत्ववेत्ता को जानना, पूर्व ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, ये सब उद्देश्य है इतिहास जानने के साधनों के। इतिहास के बारे में जैसे अभी हमने बताया, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन होता है। और इतिहासकार क्या होता है? इतिहासकार वो होता है जो इतिहास के बारे में बताता है। इसी प्रकार पुरातत्व क्या है? पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और जो इसका अध्ययन करता है वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राक ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीसरा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। वह काल जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है वो कहलाता है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है वह उसे पढ़ा भी जा सकता है तो वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। जब मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया था तब उसे कागज़ का ज्ञान तो था नहीं। वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी वह लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों या फलकों पर भी लिखा जाता था। आखिर ताड़पत्र होता क्या है? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते जो होते हैं वो ताड़पत्र कहलाते हैं। भोजपत्र क्या होता है? भूर्ज नामक पेड़ की छाल होती है। और ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते हैं। स्तंभ लेख पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख पत्र होते हैं। और शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख होते हैं। इसी प्रकार इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत होते हैं। पहला है जिसमें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं। और अभिलेख उस समय अशोक के जो रुमनदेही अभिलेख का अंश था जो लुम्बिनी नेपाल में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग जो था वो कर के रूप में लिया जाता था। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बताए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के में ही हम लोग सिक्के और मोहरों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट
और उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। उस समय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए भी देखा जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा घुड़सवार था। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार हमें हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का ये पुरास्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सारनाथ स्तूप सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपना उपदेश दिया था। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत भी हैं। साहित्यिक स्रोत में ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य वेद हैं, रामायण एवं महाभारत हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं हैं। रामायण का लेखक जो थे वो वाल्मीकि जी थे और महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। इसमें हमें आर्यों के संबंध में, महाकाव्य कालीन समाज के विषय में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति जो है वो जैन एवं बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त धर्मेतर साहित्य भी हैं। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है, जो कि मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को बताता है। इसके अलावा राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर के 11वीं एवं 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में बताती हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा रचित या लिखित चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक को दर्शाती है। मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी राजदूत था। इसके अलावा फायान जो कि चीनी यात्री था, गुप्त काल से संबंधित जानकारी का विवरण मिलता है। शुएन सांग या हुएन सांग जो कि चीनी यात्री था, जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके अतिरिक्त हमको पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त होती ही है, विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहास का और पुरातत्विक अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, शिल्पकाम, व्यापार, नापतोल, लेन देन कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार इतिहास में जो तिथियां होती हैं, जो कुछ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में, इसका तात्पर्य ये होता है ईसा पूर्व का कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय
इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट भी लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी भी लिखा जाता है और एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह का जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों से हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुरास्थल वह स्थान होता है जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों से जैसे नदी, तालाब, झील व किनारे के पाए जाते हैं। तो इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत हुए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए तिथियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। इतिहास जानने के साधन। बच्चों, आज हम लोग इतिहास जानने के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। परिवार की पुरानी बातें जो हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते थे, समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी इत्यादि।